नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 करा रहे हैं। इसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर के बारे में आप पहले से ही छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, 10th में 11th में। फिर भी मैं एक दो बात आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कि इसमें एक होता था प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। अब ये होता क्या है, जैसे कोई प्रयोग है, जैसे सिक्का उछालना या पासा उछालना, तो उस प्रयोग में कुल संभव परिणामों का जो समुच्चय होता है उसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रयोग है, जैसे पासा उछालने का हो तो पासा उछालेंगे तो उसमें कितने प्रयोग मतलब कितने परिणाम हो सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो किसी प्रयोग के कुल संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि एस कहलाता है। जैसे एक सिक्का उछालने पर क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि एस होगा, एच होगा यानी हेड होगा या टेल होगा। तो एन एस यानी कि सैंपल स्पेस के कुल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। इसी तरीके से आप जैसे एक पासा उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि आपकी यानी सैंपल स्पेस एस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने परिणाम कुल संभव परिणाम पासे में होते हैं। तो इसमें परिणामों की संख्या कितनी हुई? 6 हो गई, एन एस। अब जैसे दो सिक्के उछाले जाएं तो दोनों सिक्कों पर या तो हेड हेड हो सकता है, एक परिणाम ये हो गया। हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है। यानी कि पहले पासे पर अगर हेड है तो दूसरे मतलब सिक्के पर, एक सिक्के पर हेड आया है तो दूसरे पर टेल, या पहले सिक्के पर टेल आ गया दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। तो कुल संभव परिणाम आपके 4 हुए। तो एन एस हुआ 4। या ऐसे लिख सकते हैं, जब दो प्रयोग हो जाते हैं तो दोनों के परिणामों का गुणा कर दें। जैसे 1 पर 2, 2 गुणा 2 क्या होगा? 4। अब जैसे दो पासे उछाले जाएं तो दो पासे उछालने पर कितने बनेंगे? देखिए, पहले पासे पर 1 है मान लीजिए, तो दूसरे पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 तक हो सकता है। तो 6 तो ये हो गए। अब मान लो पहले पासे पर 2 लें, अब दूसरे पर 1 2 3 4 6 तक बदल सकता है। इसी तरीके से पहले पासे पर 3 लें तो दूसरे पर फिर बदलिए 6 तक। इस तरीके से पहले पासे पर भी 1 2 3 6 तक बदला जा सकता है। तो कुल परिणाम ये हो गए। तो कुल परिणामों की संख्या अगर निकाली जाए तो एक पासे पर कितने होते हैं? 6, तथा दूसरे पर 6, तो 6 गुणा 6 36 हो गए। या ऐसे अगर आप गिनेंगे तो देखो, 1 से शुरू किया था हमने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो यहाँ तक आपके ये पूरे 36 हो गए। चलिए, ये आपने सब पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एक सिक्का तथा एक पासा उछाला जाए एक साथ, तो देखिए सिक्के पर तो हेड हो सकता है, तो पासे पर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब यह सिक्के पर टेल हो तो पासे पर तो 1 2 3 4 5 6 होगा। यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 T6। भाई, हेड और टेल दो ही तो होते हैं सिक्के में, हेड होगा या टेल होगा। अब पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2 × 6 कर लें। क्यों? सिक्के के 2 परिणाम और पासे के 6, तो 2 × 6 कितने हो गए? 12। तो इस तरीके से ये मतलब हम सैंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है घटना। तो घटना, इवेंट मतलब इंग्लिश में कहते हैं। तो घटना क्या होती है? जो प्रतिदर्श समष्टि है एस, एस के कुछ परिणाम मान लो लें, हम कुछ परिणामों का समुच्चय बना लें, यानी कि उसी सैंपल स्पेस के छोटे छोटे समुच्चय बना दें, यानी उपसमुच्चय। तो उसे क्या नाम दे दिया? घटना। या ऐसे समझ सकते हैं आप, घटना वो होती है, उसको हम कहते हैं जो हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, किस चीज़ की प्रायिकता चाहते हैं। जैसे हेड आना, तो हेड आने की घटना हो गई। टेल आना, हम टेल पर विचार कर रहे हैं, यानी कि तो टेल आने की घटना हो गई। इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। एस के उपसमुच्चयों को घटना कहते हैं। फिर भी एग्जाम्पल से समझिए आप, पासे पर सम अंक आने की घटना। तो उस पासे पर सम अंक क्या आ सकते हैं? 2 4 6, जबकि सैंपल स्पेस तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब पासे पर हमें लाना था क्या? सम अंक, तो 2 4 6 हो सकता है। अब दो पासे हैं
दो पासों की उछाल में योगफल 10 प्राप्त करना है आपको। तो पासों पर योग 6 कैसे 10 कैसे हो सकता है भाई? पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए। अब पहले पासे पर 5 और दूसरे पर भी 5 आ जाए तो भी 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो गए। अब पहले पासे पर 6 हो तो दूसरे पर 4 हो तो 6 और 4 10 हो गए। तो इससे ज़्यादा परिणाम आप नहीं सोच सकते। तो ये आपकी घटना हो गई। तो घटना में कितने परिणाम हो गए? 1 2 3। अब दो पासे उछालें चूँकि तो कुल संभव परिणाम यानी NS तो आपके 6 × 6 यानी 36 हुए। तो इस तरीके से हमें घटना बनानी पड़ेगी और सैंपल स्पेस, तब प्रायिकता हम निकाल पाएंगे। अब प्रायिकता को समझिए कैसे निकाले करेंगे हम। किसी घटना E के घटने की प्रायिकता आपको लिखनी है तो PE लिख देंगे, या घटना का नाम अगर F रखा है तो PF लिख देंगे। ये तो घटना है। अब घटना जरूरी नहीं है E ही हो, आपने F घटना का नाम लिख रखा है, A लिख रखा है, B लिख रखा है तो वही यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? अपोन में तो आएगा कुल संभव परिणाम, मतलब कोई प्रयोग हुआ है तो उसके कुल संभव परिणाम। जैसे पासा फेंका है तो पासे पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6। तो ये तो आपके अपोन में आ जाएंगे 6। अब आप चाहते क्या हैं? ये है अनुकूल परिणामों की संख्या। भाई अनुकूल परिणाम वो होते हैं कि हम किसकी प्रायिकता निकालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर देखा हमने कि पासे पर सम अंक आना, तो सम अंक आने की प्रायिकता निकालेंगे तो वो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हमने नीचे लिखा है, जैसे दो पासों की उछाल में योगफल 10 आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो देखिए योगफल 10 आने की प्रायिकता निकालनी है तो योगफल 10 अभी हमने बनाया है 4 6 5 5 और 6 4। तो देखिए ऊपर तो आपका NE आएगा। भाई कुल अनुकूल परिणामों को हम क्या लिख देंगे? NE, और संभव परिणामों का नाम रख लिया हमने NS, यानी कि सैंपल स्पेस के कुल परिणाम। तो ये फॉर्मूला है आपका। भाई ये लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं, फिर फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करना होगा। अब दो पासों की उछाल में योगफल 10 आने की प्रायिकता लिखनी हो हमें PE, तो NE/NS। अब NE यानी घटना में कितनी बिंदु हैं आपके? जैसे ये है 1 2 3, तो NE कितना है? 3। अब NS तो आपका फिक्स रहेगा, 36 ही रहेगा। जब भी दो पासे उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम तो वही रहेंगे। देखिए कुल संभव परिणाम नहीं बदलते हैं कभी। एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में कोई भी है, अगर दो पासों का अगर चल रहा है खेल, तो दो पासे जब भी फेंके जाएंगे तो उनके कुल संभव परिणाम आपके 36 ही रहेंगे। घटनाएं बदल सकती हैं। कभी आप योगफल 10 प्राप्त करना चाहते हैं, कभी आप योगफल 10 से बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, कभी योगफल 6 प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरीके से मतलब घटना के पॉइंट बदलते रहेंगे, इनकी उनके परिणामों की संख्या बदलती रहेगी, लेकिन कुल संभव परिणाम कभी नहीं बदलते हैं। एक खास प्रयोग में अगर आपके दो पासे फेंके गए तो 36 ही रहेगा, और अगर आपके दो सिक्के फेंके गए तो कुल परिणाम की संख्या 4 रहेगी। चलिए एक और उदाहरण हमने लिखा, पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो NE/NS। अब देखिए पासे को उछाला है तो एक पासे को उछाला है तो कुल संभव परिणाम तो 6 ही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सम अंक आने की घटना क्या होगी? 2 4 6, तो कुल कितने परिणाम होगा? 1 2 3, तो NE कितना होगा? 3। अब S 1 2 3 4 5 6, तो NS होगा 6। तो आपको यहाँ पर NE/NS में 3/6, तो 3 से 6 को कैंसिल कर दिया तो 1/2 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से प्रायिकता के हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब ये हम यहाँ पर सप्रतिबंध प्रायिकता समझते हैं। ये आपका 12th क्लास में यहीं से स्टार्ट है। इससे पहले का सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब ऐसी प्रायिकता हमें निकालनी है जिसमें कोई कंडीशन भी लगी होगी। जैसे कि दो घटनाएं E तथा F हैं, तब घटना E के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना F घटित हो चुकी है, मतलब घटना E के घटित होने की प्रायिकता तो निकालनी है, लेकिन तब निकालनी है जब एक घटना पहले से ही घट चुकी हो। तो F के घटने की क्या लग गई? कंडीशन लगी हुई है, यानी कि E घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें क्या निकालनी होती? PE।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि एफ घटित हो चुकी है, तो जो कंडीशन होगी तो हम इस तरीके से अपॉन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब इसे? ई अपॉन एफ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी ये पढ़ेगा कि ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि एफ घटित हो चुकी है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों घटनाओं का पहले तो कॉमन निकालेंगे यानी कि इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ के परिणामों की संख्या तो आपकी ऊपर आएगी, अपॉन में जो आएगी एफ के परिणामों की संख्या, यानी कि जो अपॉन में है उसके परिणामों की संख्या नीचे आएगी, और ऊपर क्या आना है आपका, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप लैंग्वेज में याद कर लें, या फिर आप सांकेतिक रूप में ऐसे करें, पी ई अपॉन एफ इक्वल एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ के परिणामों की संख्या बटे में क्या आएगा, अपॉन में एफ के परिणामों की संख्या। या इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ई इंटरसेक्शन एफ की आप प्रायिकता निकाल लें और एफ के घटित होने की प्रायिकता निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो कैसे करेंगे मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण है, 3 सिक्कों को उछालने पर न्यूनतम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि पहले पासे पर पट प्रकट हो। भाई पट को टेल कहते हैं और चित्त को इंग्लिश में हेड बोलते हैं। तो 3 सिक्के उछाले गए हैं और न्यूनतम 2 चित्त आने की आपको प्रायिकता निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले पासे पर आपका टेल आना चाहिए, यानी कि पट प्रकट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले सैंपल स्पेस समझिए, 3 सिक्के आप उछालेंगे तो तीनों पर हेड 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 हो सकता है, या फिर 2 पर हेड हो 1 पर टेल हो। भाई 2 पर हेड है आपका, 1 पर टेल है, 1 पर टेल है 2 पर हेड हो, तो ये हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि एक सिक्के पर हेड हो 2 पर टेल हो, तो टेल हेड टेल हो सकता है या टेल टेल हेड हो सकता है। अब देखिए 2 पासों पर आपका कितना हो गया, टेल हो चुका है। अब एक पासे पर हेड है, तो देखिए इसको हम एक इसमें नंबर और बना सकते हैं, जैसे ये टेल हेड टेल बन गया, टेल टेल हेड हो गया। अब एक यहाँ पर ये रह गया है हेड टेल टेल, तो ये एक ये है। तो कुल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने परिणाम आपके सैंपल स्पेस में बनेंगे, यानी कि तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल हो सकता है तो ये हो गए, और 2 टेल और 1 हेड हो सकता है तो ये हो गए, या तीनों टेल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे घटना ई क्या है, न्यूनतम 2 चित्त आने की घटना। तो देखिए न्यूनतम 2 चित्त का मतलब है 3 चित्त भी हो सकते हैं, यानी कि 3 हेड भी हो सकते हैं, 2 तो होने ही चाहिए। तो देखिए 3 हेड हो गए, 1 चांस ये हो गया। अब 2 हेड होंगे तो इनके देखिए 3 चांस हैं। कैसे, पहले दोनों सिक्कों पर हेड आ गया, टेल आ गया तीसरे पर, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड, पहले पर टेल दूसरे पर हेड तीसरे पर हेड। अब देखिए एफ क्या है, पहले पासे पर पट आने की घटना। भाई हमारा क्या कंडीशन है, जबकि पहले पासे पर पट हो, तो हमने एफ बनाया है पहले पासे पर टेल हो मतलब पट। तो देखिए पहले पर तो टेल आपने फिक्स कर दिया, अब पहले पर टेल है तो दोनों पर हेड हेड भी हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। अब देखिए कंडीशन क्या है, केवल ये है कि पहले वाले पासे पर टेल होना है, तो पहले पर तो आप बदल नहीं सकते, टेल ही रहेगी हमारी। दूसरे 2 पासे हैं उन पर हो सकता है बदलाव, क्या दोनों पर हेड हो सकता है, 1 पर हेड 1 पर टेल, या 1 पर टेल 1 पर हेड, या दोनों पर टेल। तो देखिए इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट है टी या एच एच, यानी कि टेल हेड हेड, तो ये आपका दोनों में कॉमन है, आप ध्यान से देख लेंगे। अब हमारे पास इनके कितने परिणाम हो गए, दोनों के कॉमन में 1 परिणाम हुआ है, और एफ के परिणामों की संख्या 1 2 3 4 हो गई है। तो आपको प्रायिकता निकालनी है ई अपॉन एफ, तो फॉर्मूला हमने बताया एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। तो ये कितना है 1 आपका, और ये है 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स पहला देखें,
यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी है 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी है 4/13, तो पी ए अपॉन बी ज्ञात करो। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको, पी ए अपॉन बी लिखें या ई अपॉन एफ लिखें, जो भी घटना का नाम होगा तो ए अपॉन बी लिखना है। तो देखिए ये जो अपॉन वाला है वो तो नीचे ही आएगा, इन दोनों का ऊपर क्या आना है हमेशा इंटरसेक्शन। तो ये आपको हमने फॉर्मूला बताया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि अपॉन वाला जो है ए अपॉन बी है, तो ये तो यहाँ पर फिक्स हो गया, ऊपर फिक्स हो गया, दोनों का कॉमन। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है इसने, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है आपकी 4/13 और पी बी यानी कि बी के घटित होने की प्रायिकता 9/13। अब देखिए 9/13 और ये 13 तो दोनों में कैंसिल हो गए, 4/9 आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल 2, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। देखिए परिवार में 2 बच्चे हैं, अब बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं कैसे, बी को हमने लड़का मान लिया, यानी कि बी से संकेत है बॉय, मतलब उसका संकेत बना लिया जी का, यानी कि लड़की, जी फॉर गर्ल। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस कितने होंगे भाई, हो सकता है कि परिवार में ये पहला दूसरा दोनों ही बच्चा क्या लड़के हों, या पहला लड़का है दूसरी लड़की है, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों लड़की। तो 4 चांस ऐसे हो सकते हैं, यानी कि इसमें कितने अवयव हो गए, यानी कि कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4, परिणामों की संख्या 4 हो गई। अब हमने घटनाएं मान ली, ई क्या घटना है, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना हो गई बी, एक चांस। एफ मान लिया हमने कम से कम एक लड़का होना, तो एक लड़का होने की घटना कैसे डिनोट करेंगे भाई, एक पहला लड़का है दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों लड़के। इसमें क्या लिखा हमने, कम से कम एक लड़का, अब 2 लड़के भी हो सकते हैं, तो हमारा मतलब कंडीशन है कम से कम एक लड़का है। तो कम से कम एक लड़के का मतलब है कि 2 लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का हो सकता है। अब तो इसके इस तरीके से बनेंगे, दोनों लड़के हैं, या तो पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का। तो अब देखिए इन दोनों का कॉमन निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन पॉइंट है ये एक अकेला, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, बिंदु 1 यानी कि एक अवयव, और एन एफ कितना हो गया आपका 3। अब हमें प्रायिकता निकालनी है ई अपॉन एफ, भाई प्रायिकता आपको निकालनी है ई अपॉन एफ, क्या, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक लड़का है। तो ये कंडीशन हो गई कि भाई ये तो हमें पता है कि कम से कम एक लड़का है, लेकिन दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए ये हम ज्ञात कर रहे हैं कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, और ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ई अपॉन एफ, क्योंकि ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, और ये क्या है, कंडीशन है कि कम से कम एक लड़का है, तो ई अपॉन एफ। तो फॉर्मूला तो फिक्स है, एन एफ तो नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो 1 हो गया ये, और ये इसका हो गया 3, तो 1/3। या आप इसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं भाई, एन एस कितना है आपका, सैंपल स्पेस 1 2 3 4, तो उसमें तो अवयव होगा 4, तो दोनों की प्रायिकताएँ निकाल लें। पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कैसे निकलेगी, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, तो 1/4, क्योंकि इसमें कितने बिंदु हैं 1, और ये टोटल कितने हैं 4। अब पी एफ यानी कि एफ के घटित होने की प्रायिकता निकाल लें आप, एन एफ अपॉन एन एस। अब एन एफ कितने हैं आपके 3 हैं, 3 हो गए, और एन एस तो 4 है, तो ये वाला हमने फॉर्मूला लिखा था, ये लिख लें आप, ई पी इंटरसेक्शन एफ है जैसे, तो अब इसको अपॉन में लिखें आप, पी ई अपॉन एफ इक्वल क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो देखिए ये पी इंटरसेक्शन एफ क्या आया आपका 1/4, पी एफ कितना आया 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1/3। तो आप इस फॉर्मूले से लगा दें या वैसे कर दें।
तो अब हम आगे चलते हैं। ये होगा आपका एग्जाम्पल 2 था। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। मतलब कार्ड हैं, उन पर 1 से लेकर 10 तक के अंक लिखे गए हैं। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है, यानी कि एक कार्ड निकाला है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। मतलब हमें संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि ज्ञात क्या है कि पहले मतलब निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो ये कंडीशन हो गई कि आपको सम होने की प्रायिकता तो निकालनी है, लेकिन संख्या 3 से अधिक है। तो देखिए इसके हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। तो आपको पता ही है 1 से 10 तक कार्ड है, तो ये तो टोटल 10 हो गए, तो NS 10 हो गया। अब एक घटना हमने मान ली, निकाले गए कार्ड पर सम अंक आने की घटना। हमें प्रायिकता क्या निकालनी है, सम अंक आने की प्रायिकता। तो एक घटना मान ली हमने, निकाले गए कार्ड पर सम अंक आने की घटना। तो सम अंक क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 होंगे 10 कार्ड में। अब B क्या है, कार्ड पर 3 से बड़ा अंक, क्योंकि कार्ड पर क्या आना है 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो NB कितने हो गए, 7 परिणाम हो गए आपके। दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, एक तो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो 4, 6, 8, 10। तो NA इंटरसेक्शन B हो गया 4। अब हमें प्रायिकता निकालनी है A/B। हिंदी में देखें समझें, कार्ड पर सम अंक आने की प्रायिकता जबकि अंक 3 से बड़ा हो। मतलब ये है इसका मीनिंग। क्या, A/B का मीनिंग है, A क्या है, सम अंक आना। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कार्ड पर सम अंक आने की प्रायिकता जबकि अंक 3 से बड़ा हो। तो हमारा फॉर्मूला फिक्स है, क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ऊपर, NA इंटरसेक्शन B अपॉन NB। तो 4/7, क्योंकि NB कितना है आपका 7 है, 7 हो गया। दोनों के कॉमन पॉइंट कितने हैं आपके, 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो 4/7। या आप PA PB ऐसे अलग अलग कैलकुलेट कर लें। PA का मतलब NA/NS, तो 5/10। PB NB/NS 7/10। PA इंटरसेक्शन B 4/10। और फॉर्मूला ये लगाते हैं PA/B, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो 4/10। और ये 7/10, तो 10 कैंसिल हो गया, 4/7। तो इस तरीके से करें आप। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10 लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। मतलब 1000 विद्यार्थी हैं टोटल। अब इसमें 10 वो 430 लड़कियां हैं, मतलब 1000 में से 430 लड़कियां हैं। लेकिन इनमें से 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में हैं। तो हमें क्या करना है, क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। लेकिन ज्ञात क्या है हमें, यानी कि कंडीशन क्या है, यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो लड़की होने की तो क्या हो गया, आपकी प्रतिबंध लग गया। लेकिन कक्षा 12 का स्टूडेंट होना यानी कि विद्यार्थी होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम पहले घटनाएं मान लेते हैं। माना घटना ई का नाम है कक्षा 12 का विद्यार्थी होने की घटना। F है विद्यार्थी लड़की होने की घटना। तो देखिए ई जो है हमारा क्या है, 12th के लड़के व लड़की दोनों ही हो गए। भाई कक्षा 12 का विद्यार्थी में तो आपके लड़के लड़की दोनों हो गए, तो ई ऐसे समझ लें 12th के लड़के लड़की। F क्या है, केवल लड़की, भाई विद्यार्थी लड़की होने की, तो लड़की। अच्छा दोनों का कॉमन देखें, ई इंटरसेक्शन F, तो पता है उसमें जो 12th के विद्यार्थी हैं तो उसमें लड़के भी हैं और लड़की भी हैं। तो जो आपका F है वो लड़की हैं केवल। तो उन लड़कियों में भी क्या है, 10% ही तो लड़कियां 12th में हैं। तो देखिए ये तो पूरे
ई जो हैं पूरे बच्चे क्या हैं 12th के हैं, और लड़कियों में सभी लड़कियां कॉमन नहीं हैं क्योंकि इसमें तो 12th वाली लड़कियां हैं ई में, और एफ में क्या है भाई, एफ में सभी लड़कियां हैं। तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, 12th की लड़कियां। लड़के तो कॉमन है नहीं क्योंकि एफ में लड़के नहीं हैं। तो 10% लड़कियों पर 12th में है, मतलब 10%। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बनेगा, 10% लड़की। तो यहाँ पर आइए एन एफ लिख लें आप। एन एफ क्या है, विद्यार्थी लड़की। तो विद्यार्थी लड़कियाँ कितनी हैं, 430। तो एन एफ तो आपका फिक्स हो गया 430। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, 10% लड़कियाँ कॉमन हैं क्योंकि इसमें लड़के लड़की हैं, इसमें केवल लड़की हैं। तो ये लड़के लड़की कौन से हैं, 12th वाले हैं, और ये लड़कियां सभी टाइप की लड़कियां हैं। तो इन लड़कियों में 10% लड़कियां ऐसी होंगी जो 12th में होंगी। अब उन दोनों में क्या कॉमन हुआ, 10% लड़की। तो 430 का 10% निकाल दिया है हमने। अब प्रायिकता क्या निकालनी है, ई अपॉन एफ का मतलब है कक्षा 12 का विद्यार्थी होने की प्रायिकता। आपको निकालनी है क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में है। तो कक्षा 12 का विद्यार्थी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो लड़की होने की आपकी कंडीशन है। तो देखिए इसे पढ़ लें आप, ई अपॉन एफ कक्षा 12 का विद्यार्थी होने की प्रायिकता जबकि विद्यार्थी लड़की हो। तो फॉर्मूला आपका एन ई इंटरसेक्शन एफ आना ही है, दोनों के इंटरसेक्शन, और अपॉन में क्या आना है, एन एफ। तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 43 अभी हमने निकाल लिया, और अपॉन में 430। तो इससे कैंसिल कर दें तो 0.1 आ गया आपका। तो ये हो गई आपकी प्रायिकता। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। क्या है, ए तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, बी क्या है पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यानी कि ए घटना ए की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, और बी क्या घटित होना क्या है, ये कंडीशन हो गई। यानी कि ए अपॉन बी निकालना है आपको। प्रायिकता जो निकालनी होती है वो तो ऊपर आता है, और जो कंडीशन होती है वो अपॉन में आता है। तो ए अपॉन बी निकालना है, पी ए अपॉन बी। लेकिन सैम्पल स्पेस वो बना लें हम इनकी घटनाएं। तीसरी उछाल पर 4 है, यानी कि आपको 3 बार उछाला है पासे को, तो तीसरे नंबर पर आप 4 फिक्स कर दें। बाकी पहले 2 अंक बदलते रहेंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 6 तक बदलेगा। अब ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 6 तक बदलेगा। ये तो 4 फिक्स है। तो अब 1 2 3 6 तक सभी लिखेंगे हम। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। अब ये 4 तो सभी जगह रहेगा ही, 6 6 और ये 4। तो अब हमें बी लिख लेना चाहिए। बी क्या है, बी है पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5। तो पहली दूसरी फिक्स हो गई, पहली पर 6 और दूसरी पर 5। अब तीसरी बदलेगी केवल 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो देखिए दोनों में जो कॉमन मिलेगा आपको 6 5 4 मिलेगा। कैसे भाई, इसमें 6 और 5 से ही शुरू हुए सब। तो 6 और 5 से शुरू हुए, तो यही रो है आपकी 6 5 6 से जो शुरू हुआ है। 6 1 6 2 6 3 6, अब 6 5 4। तो 6 5 4 इसमें मिल गया है। इसमें कहाँ है, 6 5 4 ये है और ये 6 5 4 है। अब 6 5 6, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास केवल एक ही पॉइंट इन दोनों में कॉमन है। आप ध्यान से पूरे लिखें और देख लें। अब एन ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, इसमें अभी अब 1 हो गया, परिणाम 1 हो गया। एन भी आपके हो गए 6, ये कितने 6 हैं क्योंकि ये तो आपके 2 फिक्स हैं, लेकिन ये बदला 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा परिणाम। तो हमें ए अपॉन बी निकालनी है प्रायिकता, पी ए अपॉन बी। लैंग्वेज क्या है, ए के घटित होने की प्रायिकता, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उसके घटित होने की प्रायिकता। तो ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, तो बी की कंडीशन है। फॉर्मूला तो आपको हो ही गया पता कैसे, दोनों का इंटरसेक्शन आना है ऊपर, एन ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में ये अपॉन वाला ही आना है एन बी।
तो 1/6, ये 6 है और ये 1 है। तो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए एग्जाम्पल 6 है अब। तो 6 में क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की, लेकिन कंडीशन क्या है, योग 6 होना। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं घटना ई क्या है, संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट हो। अब देखिए एक पासे को 2 बार उछाला गया है, तो 2 बार उछालेंगे तो 2 अंक आएंगे ही। तो लेकिन क्या है, पहले मतलब 4 के एक बार न्यूनतम प्रकट होना है, तो 4 एक बार ही न्यूनतम, मतलब एक बार प्रकट होने का मतलब है 2 बार भी हो सकता है। तो पहले हमने 4 शुरू में लिखा है, जैसे 4, अब दूसरे पर पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब हमने दूसरे पासे पर फिक्स कर लिया 4, क्योंकि न्यूनतम एक बार 4 आपको लेना है। पहले पासे पर बदल दें आप 1 4 2 4, यानी कि 3 4 5 4 और 6 4। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 4 के बाद मैंने 4 4 नहीं लिया है, क्योंकि 4 4 पहले आ चुका है, तो इसलिए इसमें नहीं लिया है। तो इन्हें अगर आप पूरा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए, है नहीं, 12 नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने 4 4 नहीं लिया है, क्योंकि एक बार आ चुका है। अब दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 होना। तो देखिए 6 कैसे हो सकता है, पहले पासे पर 1 हो, दूसरे पर 5 हो, तो 1 और 5 6, या फिर 2 और 4, 3 और 3, 4 2 5 1, ऐसे। मतलब पहले पासे पर 1 से शुरू करें आप, 1 5, अब दूसरे पर पहले पर 2 लें तो दूसरे पर 6 लेना पड़ेगा, पहले पर 3 लें तो दूसरे पर 3 लेना पड़ेगा, पहले पर 4 लें तो दूसरे पर 2 लेना पड़ेगा, पहले पर 5 लें तो 1 लेना पड़ेगा। अब पहले पर 6 नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे पर क्या लाएंगे भाई, दूसरे पासे पर 0 तो होता नहीं है। तो ये यहाँ तक आपके क्या होगा, योग 6 होना। इस तरीके से 6 एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि योगफल 6 बनाना है आपको। अब इन दोनों का कॉमन निकालें अगर, तो देखिए इसमें 2 4 और 4 2 कॉमन है। कैसे, 2 4 तो ये कॉमन है ही। अब देखिए 1 5 वाला, अब इसमें 1 5 वाला कोई नहीं है इसमें कहीं भी। अब 2 4 हमारे पास है, 3 3 भी इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमें 4 पहले फिक्स करा था। तो पहले पासे पर या तो 4 होना है या दूसरे पर 4। तो देखिए पहले पासे पर या दूसरे पासे पर, तो पहले पासे पर 4 वाला कॉमन है इसमें, 4 मतलब कहीं ना कहीं देखिए अगर है तो 4 2 कॉमन है, 4 2। तो पहले पासे पर 4 है या फिर दूसरे पर 4 है, 2 ही अंक इसमें कॉमन हैं, एक ये और एक ये। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ आपका निकल गया। इसमें कितने परिणाम हैं, 1 और 2। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ आया आपका 2, और एन एफ यानी कि इसमें कितने परिणाम हैं, 5। आप इसको सही से लिखकर कॉमन आप अपने आप से देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता क्या निकालनी है, ई अपॉन एफ का मतलब भाई प्रायिकता तो ई वाली निकालनी है, 4 के न्यूनतम प्रकट एक बार प्रकट होना। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या बनी, 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता जबकि योग 6 हो। मतलब 4 एक बार होना है, न्यूनतम एक बार। न्यूनतम का मतलब है कि 2 बार भी हो सकता है 4, जैसे हमारा यहाँ पर 2 बार हो चुका है 4। तो ये लैंग्वेज है 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता जबकि योगफल 6 हो। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन एन एफ, भाई अपॉन में तो एफ ही आया था। अब ये कितने हैं, इसमें बिंदु कितने हैं आपके 2, और इसमें कितने परिणाम है 5। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया है, यानी कि कम से कम एक पट होने की घटना दी है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि पासे पर 4 से
बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, लेकिन प्रतिबंध क्या है, कम से कम एक पट होना है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अगर पासा और मान लीजिए सिक्का उछाला जाए तो देखिए कितने चांस बन सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो देखिए 6 तो ये आपके चांस ये हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि आपका टेल हो पहले सिक्के पर, तो टेल 1 इनकी T2, T3, अब इसके भी 6 हो सकते हैं, T4 और T5 और T6। तो देखिए NS मतलब आपके हुए अगर किने सिक्का और पासे का मिक्स, तो 2 इंटू 6 कितने होंगे, 12 होंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है कि पहले अगर सिक्के को उछाला, अब देखो सिक्के को 2 बार उछालने में कितने चांस बनेंगे, मान लीजिए इसे बनाते हैं हम, HH हो सकता है, HT हो सकता है, TH हो सकता है और TT हो सकता है। तो देखिए कितने चांस होगा, 1 2 3 4। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर आपके 4 बनेंगे प्रतिदर समष्टि। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्रतिदर समष्टि हम बना रहे हैं ये इस प्रश्न के हिसाब से बना रहे हैं। कैसे, सिक्के को उछालने पर अगर सिक्के पर चित्त आता है यानी हेड आता है तो सिक्के को ही दोबारा उछालेंगे, और अगर पट आता है तो पासा उछलेगा। कैसे भाई, सिक्का उछाला, हेड आ गया तो सिक्का ही दोबारा उछलेगा। भाई सिक्का दोबारा उछलने में 2 बातें हो सकती हैं, हेड आया तो हमने सिक्का उछाला तो सिक्के पर हेड आ सकता है या टेल। अगर सिक्के पर टेल आता है पहली बार उछालने में तो फिर पासा उछलेगा, तो पासे पर 6 चांस हैं। तो ये तो यहाँ के हिसाब से आपका प्रतिदर समष्टि है। केवल सिक्के को 2 बार उछालें तो उसकी प्रतिदर समष्टि की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। और अगर आपको मैंने बताया पासा और सिक्का इकट्ठा उछालें तो उनके परिणामों की संख्या क्या हो गई, 2 इंटू 6 12 हो गई। ये इसके परिणाम नहीं है, ये मैंने अभी जो समझाया सिक्का बस 2 और पासे पर 6 वो वाले परिणाम हैं ये। अब ई घटना क्या है, पासे पर 4 से बड़ी प्रकट होना। तो देखो पासे पर 4 से बड़ी संख्या 2 हो सकती हैं, 5 और 6, तो T5 T6। अब F क्या है, न्यूनतम एक पट प्रकट होना। अब एक बार पट प्रकट हो तो देखिए एक बार पट प्रकट तो ऐसे भी हो सकता है हेड और टेल आ जाए, तो हेड और टेल आ गई। अब या फिर ऐसे हो सकता है टेल और पासे पर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इन दोनों में इंटरसेक्शन T5 और T6 बनेगा। अब PE इंटरसेक्शन F निकालनी है, मतलब मान लीजिए मुझे प्रायिकता निकालनी है। तो अब देखिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पर कि E इंटरसेक्शन F आपने निकाल लिए NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि NS 2 हैं। भाई NS एक तो ये है और एक NS कितने हो गए आपके, 4 हो गए। मैंने अभी जैसा कि आपको ये समझाया, भाई सिक्का और पासा उछलेगा तो आपके प्रतिदर समष्टियों की संख्या आएगी, बिंदुओं की संख्या कितनी, 12, और पासा 2 बार उछले तो 4। तो ये हम इस मेथड से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेथड आप समझ लें अगर ऐसा कभी होता है, क्योंकि 2 परिणामों में सिक्का और पासा नहीं है, केवल सिक्के सिक्के हैं, तो इनके लिए प्रतिदर समष्टि जो बिंदुओं की संख्या आएगी आपकी 4 आएगी। इसमें सिक्का और पासा मिक्स है तो इसके लिए प्रतिदर समष्टियों के जो बिंदु हैं उनकी संख्या क्या आएगी, 12। तो 2 2 आपके यहाँ पर प्रतिदर समष्टि हो रहे हैं। तो इसलिए इसका मेथड क्या है मैं बताता हूँ आपको। मुझे इसके घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इन बिंदुओं को देखें तो इसकी अलग प्रायिकता प्लस इनकी अलग प्रायिकता। तो देखिए इसकी प्रायिकता पर क्या असर पड़ेगा, प्रतिदर समष्टि क्या होगी, क्योंकि पासा और सिक्का दोनों मिक्स है, सिक्का और पासा, तो अपॉन में क्या आएगा आपका 12 आएगा। तो 1 यानी कि एक बिंदु है तो 1/12, इसका एक बिंदु है तो सिक्का और पासा है तो 12, तो 1/12 1/12 क्या होगा 2/12, तो 1/6 हो गया। इसी तरीके से PF निकालनी है प्रायिकता। इसमें देखिए इसमें सिक्का है दोनों बार
तो इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि जो बिंदु हैं वो आएंगे 4, इनमें 12 12 12 12 क्योंकि इनमें सिक्का पासा मिक्स है। तो देखिए हर एक पॉइंट का अलग अलग प्रायिकताओं को हम जोड़ देते हैं, एक तरीका ये भी होता है। तो इसकी प्रायिकता निकाल दी, HT T1 T2 T3 T4 T5 T6 सबकी प्रायिकता निकाल दो और जोड़ दो, तो 1/4। देखिए प्रायिकताओं का योग एक से अधिक नहीं होता है, तो इसलिए हम प्रायिकताओं को अलग अलग बिंदुओं की प्रायिकताओं का योग भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए प्रायिकता आएगी केवल 1/4 और बाकी के लिए सबके अपॉन में 12 आएगा, 1/12 1/12। तो देखिए 6 टाइम तो यही है, तो इनका योगफल हो गया 6/12। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 12 और 4 3 12, 3 तो ऊपर आ ही जाएगा और ये 6 है तो 9/12, 3 3 9, 3 4 12, तो ये इस तरीके से निकल गई। अब मुझे प्रायिकता निकालनी है E/F। क्या है लैंग्वेज? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता जबकि कम से कम एक पट प्रकट हो, जैसा कि यहाँ पर पढ़ लें आप। क्या है ये? हमें प्रायिकता निकालनी है पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो जबकि कम से कम एक पट प्रकट हो। तो हमें प्रायिकता निकालनी है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता जबकि कम से कम एक पट प्रकट हो। तो अब ऊपर तो क्या आएगा, PE∩F अपॉन में आएगा PF। तो PE∩F आपने निकाला, वो कितना आया था अभी 1/6 और PF कितना आया 3/4। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 × 4/3 होगा ये, और 2 से 2 3 6 और 2 2 4, तो ये आया आपका 2/9। तो ये आपके एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक हो गए। बाकी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।